तो गाइस टाटा पंच और नेक्सा फ्रॉन्क्स में आपके लिए कौन सी बेहतर चॉइस है। आज मैं यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवांटेज पंच के बताऊंगा जो कि फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में होंगे, कुछ एडवांटेज फ्रॉन्क्स के जो कि पंच के कंपैरिजन में होंगे। वीडियो डिटेल में देखना, इसी द पॉइंटर बेस्ड वीडियो होगी, एंड तक जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी पंच और फ्रॉन्क्स का अगर आप डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो तो ऑलरेडी है चैनल पे, आई बटन में जाके देख सकते हो। तो पहले पंच के एडवांटेज को देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे टाटा पंच का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रॉन्क्स की जगह पे या फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में, वो है टाटा पंच की सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी को देखो भाई, तो पंच इंडिया की ऐसी सबसे छोटी गाड़ी है जिसने ग्लोबल एनकैप में मैक्सिमम स्कोर अचीव करे हैं। इसने एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार अचीव करे हैं। हालांकि इससे सेफ में अगर आप देखो, मतलब ये इंडिया की सेफेस्ट कार तो नहीं है, क्योंकि XUV 700 फिर उसके बाद आ गई थी। बट अगर आप सेगमेंट वाइज देखो ना भाई, इतनी छोटी सी गाड़ी, 4 मीटर से छोटी, इनफैक्ट उसमें भी एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी इतना ज़्यादा स्कोर करती है, तो भाई ये तो कन्फर्म हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सेफ है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको खरीदना है, पंच और फ्रॉन्क्स में कंफ्यूज हो तो पंच ले लो। पंच जितनी सेफ तो फ्रॉन्क्स बिल्कुल भी नहीं है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि भैया फ्रॉन्क्स का तो क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि क्रैश टेस्ट होने के बाद भी पंच जितनी सेफ्टी तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो वो एक पॉइंट है। सेकंड पंच की तरफ एडवांटेज है पंच का प्राइस पॉइंट। टाटा पंच का जो बेस मॉडल है वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, टॉप एंड जाता है 9.54 लाख से। लेकिन फ्रॉन्क्स की प्राइस अभी है नहीं, बट एक्सपेक्टेड है कि 7 और 7.25 लाख रुपए से स्टार्ट होगी और टॉप एंड जाएगा 12 लाख रुपए के आसपास। तो अगर आप बेस मॉडल का ही बजट रखते हो तो आपको पंच का बेस मॉडल 6 लाख में मिल जाएगा, लेकिन फ्रॉन्क्स के लिए आपको 1 लाख या 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो प्राइस पॉइंट अगर आपका अफोर्डेबल सेगमेंट में जाने का है तो भैया पंच खरीदो, ना कि फ्रॉन्क्स। आप फ्रॉन्क्स खरीद ही नहीं पाओगे अगर आपका बजट नहीं होगा। तो ऐसे टॉप मॉडल में जाओ, पंच का टॉप मॉडल भैया 1-1.5 लाख रुपए फ्रॉन्क्स के टॉप से सस्ता मिल जाएगा। अब हाँ, फीचर्स में भी अंतर आएंगे, ऐसा नहीं कि भैया सीधा प्राइस ही कम कर दी गई है। अगर प्राइस कम है तो आपको फीचर्स में फ़र्क दिखेगा और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क दिखेगा, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पंच का एडवांटेज है पंच का ब्रांड वैल्यू। अब देखो, पंच अब इंडियन मार्केट में 1 साल से ज़्यादा से है, और मंथली सेल्स भी अगर आप उठा के देखो तो 10-12 हज़ार यूनिट हर महीने बिक जाती है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन फ्रॉन्क्स अभी नेक्सा की तरफ से नया प्रोडक्ट है, तो उसको थोड़ा मार्केट में आने में या लोगों को मतलब एक ट्रस्ट बनाने में टाइम लगने वाला है। इसका आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर आपको पंच को रीसेल करना हो तो आपको अच्छी वैल्यू मिल सकती है आज की डेट पे, है ना। लेकिन फ्रॉन्क्स में थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, ऐसा नहीं है, अब आप सोचोगे कि भैया ये फ्रॉन्क्स मारुति का प्रोडक्ट है, मारुति के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्सा में आपने देखा होगा क्रॉस अच्छा नहीं कर रही थी, इवन इग्निश अच्छा नहीं कर रही थी, तो भाई फ्रॉन्क्स के साथ भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो वो एक चीज़ है। हाँ, ब्रांड ट्रस्ट अगर आपको चाहिए कि भैया आज खरीदने के बाद आपको मतलब बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहेगी, कभी रीसेल करना हो तो ईजिली अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, तो भी आपको पंच खरीदनी चाहिए। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी हो गया। फोर्थ पंच का एडवांटेज है कि पंच फ्रॉन्क्स से कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन SUV वाला आपको फील भी देती है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि भैया मुझे गाड़ी तो कॉम्पैक्ट चाहिए, क्योंकि आप सिटी में चल रहे हो, बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में रहते हो, लेकिन आपको ना SUV वाला मज़ा चाहिए, तो फिर पंच आप खरीदो। आपको अगर थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है तो आप पंच के जाके टेस्ट ड्राइव लेना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब बैठने के बाद आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि भाई इतनी छोटी साइज़ की गाड़ी है। बिल्कुल SUV वाले स्टांस के साथ बैठोगे, पूरा बोनेट विजिबल है, आगे का डैशबोर्ड एक SUV वाली आपको फील देता है। तो ये 4 तो पॉइंट हो गए, 4 एडवांटेज हो गए टाटा पंच के। अब यार फ्रॉन्क्स नया प्रोडक्ट है, तो फ्रॉन्क्स में भी ढेरों एडवांटेज है पंच के कंपैरिजन में। पहला स्पेस, फ्रॉन्क्स में आपको ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। अगर आप डायमेंशंस को ही देख लोगे तो पंच के कंपैरिजन में फ्रॉन्क्स के डायमेंशंस ज़्यादा है। एग्जैक्ट आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ओवरऑल जब एक्सटीरियर के डायमेंशन फ्रॉन्क्स के ज़्यादा है तो भैया अंदर में भी आपको फ़र्क समझ आएगा। फ्रॉन्क्स का व्हील बेस भी ज़्यादा है, 2520 mm का। तो ये जो पूरा स्पेस निकल रहा है ना, तो आपको अंदर केबिन स्पेस फ्रॉन्क्स में ज़्यादा बेहतर निकाल के देगा। पंच आपको छोटी लग सकती है। तो अगर आपको अच्छा लेग रूम चाहिए, अच्छा स्पेस चाहिए, अच्छा शोल्डर रूम चाहिए, तो फिर फ्रॉन्क्स मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर सूट करेगी। बाकी आप जाना, टेस्ट ड्राइव लेना दोनों ही कार्स की, और खुद जज करना कि भैया कितना क्या स्पेस में फ़र्क आ रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली स्पेस का जो एडवांटेज है वो फ्रॉन्क्स की तरफ रहेगा। सेकंड फ्रॉन्क्स की तरफ एडवांटेज है कि भाई फ्रॉन्क्स में ना आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है। अगर आप इंजन देखो तो फ्रॉन्क्स में एक 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल आता है, जो बलेनो वाला इंजन है, लगभग 89 bhp की मैक्स पावर निकाल के देता है और 113 या 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है।
और जो दूसरा इनका इंजन है वो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, ये बूस्टर जो पेट्रोल है मारुति का, और 100 PS की मैक्स पावर और 147 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो इंजन वाइज अगर आपको टर्बो इंजन चाहिए या ऐसा इंजन चाहिए कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, तो फिर आपको फ्रॉन्क्स पिक करनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉन्क्स जितना पावर आउटपुट पंच में नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि पंच में टर्बो पेट्रोल आता ही नहीं है। जब आ जाएगा तब देखेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल टर्बो पेट्रोल इंजन का एडवांटेज फ्रॉन्क्स की तरफ जाता है। परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आप फ्रॉन्क्स खरीद लो। थर्ड, फ्रॉन्क्स का जो एडवांटेज है माइलेज। पंच का आपको बता दूँ, जो रियल वर्ल्ड माइलेज है ना, जो कस्टमर क्लेम करते हैं कि भैया मुझे सिटी में चलाने में इतना मिलता है, वो है 12-13 का, बहुत होगा तो 14 का, बाकी 12-13 का निकलता है। लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको अगर आप 1.2 लीटर वाला इंजन लेते हो ना, वो ईजिली 15-16 का माइलेज निकाल के देता है। ये रियल वर्ल्ड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको फ्रॉन्क्स पिक करना चाहिए। इवन जो 1.2 लीटर वाला इंजन है ना, वो भी पंच से बेहतर परफॉर्म करेगा, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है और एट द सेम टाइम माइलेज भी आप अच्छा निकाल पा रहे हो। तो भैया फ्रॉन्क्स के पास माइलेज का एडवांटेज है। फोर्थ, फ्रॉन्क्स की तरफ प्लस पॉइंट है कि भाई फ्रॉन्क्स में ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि पंच में अभी नहीं है। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फ्रंट में ऑल LED हेडलाइट्स हैं जो कि पंच में मिसिंग है। सेकंड, फ्रॉन्क्स में HUD मतलब हेड्सअप डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि पंच में मिसिंग है। थर्ड, वायरलेस चार्जिंग है, रियर AC वेंट है, पैडल शिफ्टर है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट है, कनेक्टेड टेल लाइट है। ऐसे और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको खाली फ्रॉन्क्स में मिलेंगे और पंच में देखने को नहीं मिलते। तो ओवरऑल जो प्रीमियम एक्सपीरियंस है ना, वो आपको फ्रॉन्क्स में मिलने वाला है पंच के कंपैरिजन में, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा मॉडर्न है, ज़्यादा फीचरिस्टिक लगती है। इसी के साथ एक और एडवांटेज आप फ्रॉन्क्स की तरफ रख सकते हो कि भैया फ्रॉन्क्स जो है ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है बाहर से देखने में, है ना, ज़्यादा प्रीमियम लगती है, ज़्यादा आपको एक क्लासी लुक देती है। उसका रीज़न ये है कि भैया LED है, क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर वैसे भी क्लासी लुक्स देती हैं, पीछे की तरफ कनेक्टेड वाली फुली LED टेल लाइट्स हैं, तो ये सब ओवरऑल लुक्स को भी इनहेंस करती हैं। तो ये है भाई, बाकी आप बताओ इन दोनों में से आप कौन सी पिक करने वाले हो।